ऐसे दौर में जब बॉलीवुड में इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नेगेटिव इमेज पेश करने वाली फिल्मों की लाइन लगी है, तब रामचरण ने ऐसे कैरेक्टर को लेकर फिल्म बना दी जो विपक्ष के लिए हीरो है, लेकिन सरकार नाम नहीं जपती। सुप्रीम कोर्ट को जरूर कमी महसूस हुई। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रामचरण की नई फिल्म गेम चेंजर, जिसके हीरो माने जा रहे हैं टीएन शेषन, ये मौका देखकर चौका मारने से कम नहीं है। बीजेपी कांग्रेस मोदी राहुल के बीच छिड़ी जंग के सेंटर में है चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगा है। चुनावों को लेकर देश की राजनीति का माहौल अब ऐसा कुछ है कि रह रहकर याद आते हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन। शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे तब चुनाव आयोग की इतनी चर्चा नहीं होती थी, इतना सारा पावर भी नहीं मिला था। तब तीन चुनाव आयुक्त भी नहीं होते थे। टीएन शेषन ने अकेले 1990 से 1996 तक चुनाव कराए और कभी किसी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाए। घपले घोटाले से चुनाव जीतने वालों के लिए थे शेषन। गेम चेंजर एक ऐसे अफसर की कहानी है जो आईपीएस छोड़कर आईएएस बना और फिर देश का पूरा सिस्टम बदलकर रख डाला, चुनाव क्लीन कर डाला। आमतौर पर बिना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के पॉलिटिकल फिल्में नहीं चलती। गेम चेंजर का ना तो पॉलिटिकल बज क्रिएट हुआ, ना हिंदी बेल्ट में चर्चा हुई। फिर भी पहले 3 दिनों में गेम चेंजर 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई। फिल्म की कमाई को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा ये भी कि रामचरण के स्टारडम में फिल्म चली, वरना शेषन में कहां दम था। पर्दे पर शेषन के दम पर डिबेट डिस्कशन हो सकता है, लेकिन भारत के चुनावों को लेकर शेषन ने जो कर दिखाया उसी के दम पर आज तक याद किए जाते हैं। कहानी में है तो फिक्शन, लेकिन माना जा रहा है कि फिक्शन भी टीएन शेषन के आसपास रचा गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कई याचिकाएं दायर हैं। सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का नया कानून बनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। इसके खिलाफ आज तक केस चल रहा है। 4 फरवरी को अगली सुनवाई है। 2022 में ऐसी ही एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि देश को टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है। केरल में जन्मे टीएन शेषन 1955 में आईएएस बन गए थे। तब तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी कहलाता था। 1953 में पहली बार नौकरी मद्रास पुलिस सर्विस में हुई, लेकिन पुलिस का रौब शेषन को रास नहीं आया। 1955 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईएएस बने। नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक प्रधानमंत्री देखे। डीएम कलेक्टर हुए, ऑटोमेटिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव भी बने। 1989 तक आते आते करीब 9 महीने तक आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट कैबिनेट सचिव पर भी रहे, लेकिन टीएन शेषन का दम देश ने तब जाना जब रिटायरमेंट के बाद 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। उस जमाने में बैलेट से चुनाव होते थे। चुनाव तो सब नियम कानून से होता था, लेकिन फ्री एंड फेयर चुनाव कराने वाला कोई अंकुश नहीं था। बूथ लूट, बोगस वोटिंग, हिंसा के बिना चुनाव होता ही नहीं था। यही सब बदल दिया टीएन शेषन ने। एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार फैसले लिए जिसने बदलने की हिम्मत ना कोई जुटा पाया सरकार में रहकर और ना कोई और। वोटर आईडी लाकर बोगस वोटिंग पर रोकथाम, पैरामिलिट्री की पोस्टिंग से हिंसा पर लगाम लगाई। शराब बांटना, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना जुर्म बन गया। खर्च की लिमिट क्रॉस होने पर चुनाव रद्द होने का टेरर लाए। अपने कार्यकाल में शेषन ने 40,000 उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे रिव्यू किए। गलत बयानी करने वाले 14,000 उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द किए। टीएन शेषन ने अपने करियर के कई किस्सों, कहानियों को लेकर थ्रू द ब्रोकन ग्लास नाम की बायोग्राफी लिखी थी। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तब नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। विजय भास्कर रेड्डी कानून मंत्री होते थे। शेषन को यह बात नागवार थी कि चुनाव आयोग की ओर से कानून मंत्री बोले। विरोध का आधार ये कि शेषन चुनाव आयोग को सरकारी विभाग नहीं मानते थे। नरसिम्हा राव ने टोका तो बिंदास कह दिया कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं, सहयोग करूं। और साथ ही कहा कि मैं घोड़ा और सरकार घुड़सवार नहीं है, और यही बात उनको नामंजूर थी। 1993 में टीएन शेषन ने आदेश निकाल दिया कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती
तब तक देश में कोई चुनाव नहीं होगा। तब प्रणब मुखर्जी को इसीलिए सरकार से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सेशन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं दिया था। तब के बड़े बड़े नेता सेशन से तंग रहे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। नेता गुस्सा कर अल्सेशन पुकारते थे। टीएन सेशन नाम का खतरा नरसिम्हा राव ने 1993 में भांप लिया था। नरसिम्हा राव ने खेल करके पर कतरने के लिए एक सदस्यीय चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया। जीवीजी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल चुनाव आयुक्त हुए। दलील ये दी कि सेशन का वर्कलोड कम होगा। जब उन्हें अमेरिका जाना पड़ा तो चार्ज डिप्टी चुनाव आयुक्त डीएस बग्गा को सौंप गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब जाकर व्यवस्था बनी कि सेशन की मौजूदगी में एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त का चार्ज संभालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त रहते सेशन का राजीव गांधी से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन कहा जाता है कि सेशन के तेवरों को पीएम रहते हुए राजीव गांधी पसंद करते थे। सेशन के कहने पर ही प्रधानमंत्री और परिवार की सुरक्षा के लिए एसपीजी सिक्योरिटी कवर का आइडिया निकला था। मोदी सरकार ने परिवार के लिए एसपीजी सुरक्षा खत्म कर दी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा आज भी एसपीजी के पास है। 1996 में चुनाव आयोग से रिटायर होने तक टीएन सेशन देश के हीरो बन चुके थे। सेशन भी शायद इसी गलतफहमी के शिकार हुए। चुनाव आयोग से निकलते ही राजनीति की राह पकड़ी। 1997 में राष्ट्रपति बनने के लिए केआर नारायण के खिलाफ चुनाव में उतर गए, लेकिन पार्टियों से इतना समर्थन मिला नहीं कि जीत पाए। 1999 में कांग्रेस ने सेशन की लोकप्रियता भुनाने की कोशिश की। गांधीनगर में लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ टिकट दिया। चुनावी सिस्टम में क्रांतिकारी चेंज करने वाले सेशन अपने ही बनाए सिस्टम में अपना चुनाव जीत नहीं पाए। तीसरी बार उन्होंने कोशिश ही नहीं की। सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। बरसों तक हेडलाइन से दूर रहते हुए सेशन ने 2019 में आंखें मूंद ली। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद बॉलीवुड ने खूब जोश दिखाया। पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पर फिल्में बनाने में निशाने पर कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे। किसी पर फिल्म बनी, कोई फिल्म का कैरेक्टर बना, इसमें कांग्रेस के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा। अगर मनमोहन सिंह पर फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्हें सोनिया, राहुल के प्रेशर से दबा कमजोर पीएम दिखाया गया। माना जा रहा है कि कंगना रनौत की जो नई फिल्म इमरजेंसी आ रही है, वो इंदिरा गांधी को विलेन की तरह ही पेश करेगी।